खबर है HCL टेक और TCS के मुद्दे से जुड़ी है। आईटी सेक्टर पर काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है पिछले कुछ टाइम से, और इसके पीछे कारण क्या है? कारण है लेबर कोड, ऐसा बताया जा रहा है। दोनों कंपनियों के रेवेन्यू और प्रॉफिट पर इम्पैक्ट देखने को मिला है। TCS की अगर बात करूं तो रेवेन्यू 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 67,087 करोड़ का रहा है। वहीं नेट प्रॉफिट 14% गिरा है, 10,657 करोड़ का हो गया है। वहीं अगर आप HCL टेक की बात करें तो इसका रेवेन्यू 13.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है और 33,872 करोड़ रहा है, और नेट प्रॉफिट इनका भी 11% गिर गया है, 4,076 करोड़ का रह गया है। तो समझना जरूरी है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और लेबर कोड का इसमें क्या लेना देना है। सर, ये मामला थोड़ा और समस्या पैदा करने वाला है कि दो टेक जाइंट देश के, और उनके एक तरफ तो दिख रहा है कि भैया बढ़ रहे हैं, मुनाफा हो रहा है, दूसरी तरफ जो है उनकी वो बढ़ रहे हैं, नुकसान भी होता दिखाई दे रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है और इसमें लेबर कोड का क्या मुद्दा है, ये थोड़ा समझाइए। कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसका इम्पैक्ट है, उसका प्रभाव पड़ रहा है इनके ऊपर, इनके इस जो है मार्जिन और इनके ऊपर। नहीं, बिल्कुल। कल जब सोमवार को HCL टेक के और TCS के नंबर आए, दोनों दिग्गज IT कंपनियां हैं, और बाकी सब नंबर जो थे वो थे, लेकिन एक चीज़ जिसने चौंकाया वो चीज़ ये थी कि लेबर कोड्स का भारी भरकम असर इन दोनों कंपनियों पर दिखाई दिया है। और अभी बड़ी, अगर हम दिग्गज कंपनियों की अगर बात करें तो अभी इन दो कंपनियों के ही नतीजे एक तरह से सामने आए हैं। दोनों बड़ी कंपनियां हैं। TCS देश की सबसे बड़ी IT कंपनी है। अब समझ लीजिए कि इन दो कंपनियों को ही सिर्फ जो है वो अपने लेबर कोड की वजह से वन ऑफ जो प्रोविज़न किया है वो 3,084 करोड़ का इनको प्रोविजनिंग करनी पड़ी है। 3,000 करोड़ का या 3,100 करोड़ का झटका सिर्फ और सिर्फ इन दो कंपनियों को लगा है लेबर कोड की वजह से। नेगेटिव इससे अब कैसे हुआ वो अभी हम डिस्कस करेंगे जी। दो रिपोर्ट भी हैं, जिसमें एक MOFSL की रिपोर्ट है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल की है, जिसमें कहा गया है कि 10 से 15 BPS का इम्पैक्ट इनको अगले क्वार्टर्स में दिखाई दे सकता है लेबर कोड की वजह से। और यही वजह रही कि जो TCS का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो 14% गिरा और 10,720 करोड़ रुपए पे आ गया दिसंबर क्वार्टर में, जो 12,500 करोड़ रुपए के 450 करोड़ रुपए के आसपास था। और यही हाल HCL टेक का है, जिसका 11.5% गिरा और लगभग 4,082 करोड़ रुपये आ गए, जो 4,500 करोड़ रुपए के 4,600 करोड़ रुपए के आसपास का था। HCL टेक को आपका जो ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट है, इसकी वजह से 956 करोड़ रुपए का आपको प्रोविजनिंग HCL टेक को यहाँ करनी पड़ी। अब होता क्या है या हुआ क्या है ये जी। लेबर कोड जब पिछले साल इम्प्लीमेंट किए गए नवंबर में, उसमें 29 जो लेबर कानून थे उनको एक साथ मिलाकर 4 लेबर कोड सरकार ने इम्प्लीमेंट कर दिए। 2020 में ये कानून पास हो गया था, तब से लटका हुआ था। इसमें ये कहा गया कि आपका जो कॉस्ट टू कंपनी है जो, उसका आपका 50% जो है वो हिस्सा उससे कम नहीं हो सकता। आपका जो बेसिक सैलरी या और जो DA को अगर आप मिला दें तो वो कॉस्ट टू कंपनी का CTC से का 50% से कम नहीं हो सकता। जब ये कर दिया गया तो बहुत सारे कंपोनेंट कम कर दिए हुए, और इसका असर ये हुआ कि फिर आपका ग्रेच्युटी, PF, इन सारी चीज़ों पे आपका खर्चा बढ़ा। जी जी जी। ये जब हुआ तो अब TCS और अगर HCL को ही मिला लेंगे अगर इनके, तो आप समझिए कि 582,000 यानी 5,82,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं अकेले TCS में, दुनिया भर के अगर हम एम्प्लॉयज़ को जोड़ लें। और HCL के अगर आप देख लेंगे तो आप समझिए कि 2,26,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय HCL के हैं। तो तकरीबन 7.5-8 लाख एम्प्लॉयज़ जो हैं इन दो कंपनियों में अगर आप मिला लेंगे तो हुए। और इनकी सबकी, चूँकि IT कंपनियों में सबके जो बेसिक पे है या जो पेज हैं, सैलरीज़ हैं, वो सब अच्छी खासी सैलरीज़ हैं जी। तो कंपनियों पे, ऐसी कंपनियां जिनके बड़े एम्प्लॉय बेस हैं, वहाँ अगर मामूली सा भी कोई फेरबदल आपके किसी भी कंपोनेंट में होता है या सरकार की तरफ से अगर कोई निर्देश आता उसकी वजह से अगर होता है, तो इन पे वो खर्चा सैकड़ों करोड़ रुपए में चला जाता। वही चीज़ यहाँ पे हमको दिखाई दी है।
तो पहला लेबर कोड्स का एक तो बात ये ठीक है कि बहुत सारे क्योंकि एम्प्लॉयज़ को फॉर्मल वर्कफोर्स में लाने की बात है, बहुत सारे बड़े रेडिकल बदलाव किए गए हैं भारत के वर्कफोर्स को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन उसका एक असर यहाँ अब दिखाई दे रहा है। जिन कंपनियों के बड़े एम्प्लॉय बेस हैं और जिन्होंने लागू कर दिया, वहाँ पे उनके जो रेवेन्यूज़ हैं या जो प्रॉफिट हैं, वहाँ पे उसका असर जो है हज़ारों करोड़ के तौर पर दिखाई दे रहा है। रोहित सर, मतलब क्या ये समझेंगे, अभी मैं हाल में एक खबर भी पढ़ रहा था कि टीसीएस में काफ़ी छटनी हो रही है, काफ़ी लोगों को निकाला जा रहा है, तो ये इसी चीज़ का इम्पैक्ट है? नहीं, ये इसका इम्पैक्ट नहीं है। हो ये रहा है कि दुनिया भर में एआई की वजह से बहुत सारी आईटी कंपनियों में रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है पूरी दुनिया में जी। और यहाँ भी एक बहुत अच्छा आंकड़ा है जो समझने का है। अभी तक आप अगर याद करें बीते मतलब पिछले साल तक ही अगर आप देखेंगे तो कंपनियां अपने रेवेन्यू में एआई का रेवेन्यू दिखाया नहीं करती थी, आईटी कंपनियों की खासतौर पे, क्योंकि वही एआई के धंधे में है। अब जब दिसंबर क्वार्टर के नतीजे दिए हैं तो टीसीएस ने बताया है कि एआई से उसका रेवेन्यू जो है वो 1.8 बिलियन डॉलर रहा है। और मुझे याद है पिछली बार संभवतः सबसे पहली बार विप्रो या एचसीएल टेक ने ही अपने एआई से इनकम को बताया था। एचसीएल टेक का इस क्वार्टर में जो है अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो 14.6 करोड़ डॉलर का एचसीएल को भी रेवेन्यू मिला है एआई से। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए। और जो दुनिया भर में छटनियाँ हो रही हैं, चाहे अमेजोन हो चाहे बाकी की कंपनियाँ देख लीजिए, आईटी सेक्टर में व्यापक तौर पे हेड काउंट जो है वो बदल रहे हैं। जो लोग एआई सीखने में असमर्थ हैं या उसके लायक उनको नहीं माना जा रहा, उन सब की नौकरियों पर एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। तकरीबन 11,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय कम हुए हैं टीसीएस के इस क्वार्टर में। 3 महीने में 11,500 एम्प्लॉय के आसपास टीसीएस के कम हुए हैं। और बहुत सारे जो अपुष्ट नंबर हैं वो तो आप समझ लीजिए कि वो सिलसिला पीछे से चल रहा है। तो एआई जो है वो सबसे बड़ा एक तरह से कारगर टूल भी है और दूसरी तरफ से अगर जो लोग नहीं सीख रहे उनके लिए परेशानी का सबब भी है। रोहित सर, अच्छा, अभी क्योंकि हम ईपीएफओ और ईएसआईसी की बात कर रहे थे, ये तो इससे भी कनेक्टेड है क्या? इनकी हायरिंग निकाल रहे हो तो एक अलग बात है, क्या हायरिंग पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि ये तो इन पे भी लागू। बिल्कुल, हायरिंग पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब कंपनियां अपने पूरे वर्कफोर्स को रीअलाइन कर रही हैं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आईटी कंपनियों की बात करूं, पूरे वर्कफोर्स को इस आधार पर जिन लोगों से बात होती है जो आईटी सेक्टर में है, वो ये बताते हैं कि अब जो एम्प्लॉय हैं उनको बस अब इस नज़रिए से देखा जा रहा है कि क्या आप एआई पे काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप किसी भी तरह से कंपनी के और एआई के जो कड़ी है उसमें कहीं फिट बैठ पा रहे हैं या नहीं। कोशिश कंपनियां ये कर रही हैं कि ना निकालना पड़े, लेकिन जब एम्प्लॉयज़ इस तरह के हों कि जो एआई में कहीं फिट नहीं बैठ रहे, वहाँ फिर कंपनियों को छटनी करें, क्योंकि अल्टीमेटली माहौल इतना कॉम्पिटिटिव है जहाँ पे आपको खुद भी सर्वाइव करना है। तो कंपनियों की एआई को लेकर, और देखिए चाहे मुकेश अंबानी हो या दूसरे बड़े बिजनेस टाइकून हो, सब एआई पे अपने लंबे चौड़े प्लान लेके आ रहे हैं। तो मतलब एआई जो है अच्छी चीज़ तो है, लेकिन जो सभी के साथ अपग्रेड नहीं होगा उसके लिए परेशानी बढ़ना। बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है री स्किलिंग, स्किल अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। और आईटी की अगर आप बात करेंगे तो वाकई वहाँ पे री स्किलिंग बार बार लोगों को करनी पड़ती है, लगातार पढ़ना पड़ता है। एआई तो मतलब सिर्फ इसी सेक्टर के लिए नहीं, और भी कई सेक्टरों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है।